चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में सबसे पहले हमें हमें ये आना चाहिए कि रचना हम लोग करते कैसे हैं। हमारे पास सारे के सारे उपकरण होने चाहिए रचना के लिए फुट्टी या जिसको स्केल भी बोल सकते हैं, स्केल, चांदा तथा प्रकार। देखो, पेंसिल और रबर की भी जरूरत होती है, लेकिन वो जरूरी है तो मैंने डायरेक्ट जो है लिखा नहीं है। तथा प्रकार की जरूरत होगी जरूरत होगी। अब देखो, हम लोग ये समझा देते हैं कि रचना करने के लिए और क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें ये पता होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुजों की क्या क्या शर्तें होती है। मान लिया कि ये दो समरूप त्रिभुज है अपने पास, इन दोनों समरूप त्रिभुजों में ये आवश्यक है। पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। और यहाँ मेरे को ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो इनके संगत भाग आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसमें देखो, संगत भागों का मतलब ये है कि इनकी संगत भुजाएं तो समानुपाती होती है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर होगा। संगत कोण तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ए बी के संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, बीसी की संगत भुजा कौन सी है, क्यू आर। इसी तरह एसी की संगत भुजा कौन सी है, पी आर। इनका जो अनुपात है ये बराबर है और साथ ही साथ कोण आपस में बराबर है। अब देखो, इसके अलावा मैं और भी चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि समान कोण कैसे निर्मित किया जाता है। जैसे मैंने एक रेखा खींची, इस रेखा पर मैंने बोला कि मैंने कोई भी कोण बना दिया, यहाँ पे कोई भी कोण बना दिया इस बिंदु पर। इस रेखा को नाम दे दिया मैंने ए बी रेखा, और यहाँ पे सी बिंदु इनके यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब देखो, जो कोण मेरा बी पर बना है वही कोण मेरा सी पर बनना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे बी पर प्रकार रखूंगा, थोड़ा सा खोलूंगा और इस तरह से काट दूंगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी जितना प्रकार खोला है उतना ही प्रकार यहाँ पे खोल के मैं इसको भी काट दूंगा इस तरीके से। ये चाप काट दिया। अब इसके बाद में देखो, प्रकार को मैं इस बिंदु पर रखूंगा जहां पे ये ए बी रेखा को काटता है बी पर प्रकार रखने पर। तो जितना यहाँ पे प्रकार रखा और पेंसिल को यहाँ इस रेखा पर रख दिया, जितना कोण बन रहा है ना उतना प्रकार खोल के यहाँ पे चाप काट दिया, और जितना प्रकार खुला हुआ था वही प्रकार खोल के मैंने यहाँ पे चाप काट दिया। अब देखो, ये दो चाप कट गए हैं। अब दोनों चापू ये इसको मैंने सी बिंदु से जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो मैं कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा बांका टेढ़ा चला गया क्योंकि मेरे पास उपकरण नहीं है, पर ये समान होने वाला है। मतलब कोण बी जो है, बी पर जो कोण बनेगा वही कोण सी पर बनेगा। ये याद रखना कि समान कोण दूसरे बिंदु पर कैसे निर्मित किया जाता है। अब देखो, चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। यहाँ पे पहले रचना के चरण आवश्यक होते हैं और उसके बाद में हमारे पास जो है इसकी रचना साथ साथ करना आवश्यक है। तो रचना के चरण तो मैंने पहले ही लिख दिए हैं, अब रचना कैसे करेंगे वो हम लोग बताएंगे। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, पहले तो 4, 5, 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज का निर्माण हमें करना है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि सर्वप्रथम त्रिभुज का निर्माण करने के लिए स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का आधार बनाएंगे, जिसको ए बी नाम दे देंगे। तो यहाँ पे देखो, 6 सेंटीमीटर के आधार का निर्माण कर देंगे। ये अपने पास हो गया 6 सेंटीमीटर का आधार, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये इसको नाम दे देते हैं, ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया, और इसको इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर की ये लंबाई है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा है कि ए से 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर एक चाप काटेंगे तथा इसी चाप को प्रतिच्छेद करता हुआ दूसरा चाप बिंदु बी से काटेंगे जो 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ए से तो 4 सेंटीमीटर का काटेंगे, तो प्रकार को खोलेंगे और यहाँ पे ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का खोल के यहाँ पे काट देंगे चाप। तो मान लो कि ये चाप यहाँ पे कट गया ए से। अब समान चाप जो है बी बिंदु पर रख के, प्रकार की नोक रख के 5 सेंटीमीटर का खोलेंगे और इस चाप को प्रतिच्छेद करता हुआ दूसरा चाप खींचेंगे, ठीक है। ये बी बिंदु से कटा चाप। अब ये जहां पे बिंदु जिस बिंदु पर काटेंगे, इस बिंदु को तो सी नाम देंगे और सी को ए और बी दोनों से मिला देंगे। तो इस तरीके से अपने पास ये त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु को मिला देंगे, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
देखिए ये अपने पास थोड़ा टेढ़ा चला गया है। तो सी बिंदु को हम लोग मिलाएंगे बी बिंदु से, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया है यहाँ पे। अब देखो ये अपने पास कितना है, ये तो सी बिंदु हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का भुजा हो गई और ये 5 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। अब ये तो अपने पास त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे सी नाम देंगे तथा सी को ए व बी से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज एबीसी प्राप्त होता है, जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमने पहले ही सवाल में दिया गया है। अब समरूप त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो देखो समरूप त्रिभुज में क्या करेंगे, हमने ये जानकारी दे दी है कि समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखो यहाँ से हम लोग एक भी भुजा से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे मैंने बताया कि अब इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए AB से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब कोण का मान कोई सा भी ले लो, न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये ऐसे में कोई भी रेखा खींचूंगा, तो इस तरीके से मैंने रेखा खींच दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमें ज्ञात त्रिभुज की 2/3 गुनी संगत भुजाओं का त्रिभुज बनाना है, तो इस खींची गई रेखा को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। अब देखो सवाल ये उठता है कि 3 बराबर भागों में क्यों बांटेंगे, क्योंकि देखो इसका हर कितना है, 2/3 है ना, हर 3 है। जैसे 2/5 आ जाता तो उसको 5 बराबर भागों में बांटते, और फिर जो है दूसरे भाग को हम लोग इसके जैसे मैं आगे मैं बनाऊंगा ना, उसी तरह मैं समझाऊंगा। इतना याद रखो कि जितना हर होता है ना, उतने बराबर भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। तो 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे प्रकार की नोक रख के थोड़ा सा प्रकार खोला और 3 बराबर भाग मैं काटूंगा। तो देखो ऐसे प्रकार की नोक रखूंगा और यहाँ पे चाप काट दूंगा। इसी तरह जहां पे चाप काटा है वहां पे प्रकार की नोक रखूंगा। प्रकार का जो माप है वो उतनी रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे को समान चाप काटने हैं ना। तो ये मेरे पास चाप कट गया और इसी तरह ये मेरे पास चाप कट गया। इस तरह 3 समान भाग बन गए ना। अब 3 समान भाग तो हमारे पास बन गए, लेकिन ये जो तीसरा बिंदु है ना, ये तीसरे बिंदु को मैं मिला दूंगा बी बिंदु से। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा भी है। अब इसी के देखो यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटेंगे तथा अंतिम बिंदु को बी से मिलाएंगे। क्योंकि देखो मेरे को 2/3 भाग में बांटना है ना ए बी को, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इस बिंदु को मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे बिंदु बी से। अब देखो हम लोग इसी के समांतर रेखा ये दूसरे वाले चाप से भी ले जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अब इसी के समांतर रेखा खींचते हुए दूसरे बिंदु को भी ए बी रेखा से मिलाएंगे तथा संपर्क बिंदु को बी डेश नाम दे देंगे। क्योंकि मेरे को 2/3 भागों में बांटना है ना ए बी रेखा को, तो इसी के समांतर दूसरी रेखा भी मैं खींचना चाहता हूँ। तो देखो इसके समांतर दूसरी रेखा मेरे पास इस तरह से गुजरेगी और मान लो कि ये इस बिंदु पर आके मिल गई। ठीक है, अब इस बिंदु को मैं नाम दे दूंगा कितना, बी डेश। ये अपने पास हो गया बी डेश। अब इसके बाद हमारा मकसद क्या है, हमने पहले ही बताया है कि देखो यहाँ पे जितना अपने पास कोण बी पर है उतना ही कोण मैं सी पर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को संगत कोण आपस में बराबर करने हैं ना। तो ये जो अपने पास कोण बन गया ना, कोण ए बी सी, वही कोण मैं बी डेश पर बनाऊंगा। तो बी डेश पर कोण कैसे बनाऊंगा, इसके लिए मैंने तरकीब क्या बताई थी, देखो यहाँ पे बी पर प्रकार की नोक रख के थोड़ा सा प्रकार खोला और इसको इस तरह से चाप काट दिया, और समान चाप यहाँ पे अपने पास बी डेश पर रख के प्रकार की नोक और इस तरह से हमने चाप बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो प्रकार की नोक को इस ए बी बिंदु पर जहां पे प्रकार का चाप कटा है बी बिंदु पर रख के उतना प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और प्रकार को इस हिसाब से खोलेंगे कि यहाँ पे जाके खत्म हो जाए, मतलब इस कोण के बराबर ये बन जाए। अब इतना ही कोण इतना ही प्रकार को इस बिंदु पर रख के और चाप काटेंगे, तो हमारा चाप कुछ यहाँ पे कट जाएगा। अब चाप जहां पे कटा है उस बिंदु को मैं बी डेश से मिला दूंगा। तो देखो बी डेश से कैसे मिलाएंगे हम लोग, ये अपने पास इस तरीके से अपने पास मिलान होगा, और ये जिस बिंदु पर जाके मिलेगा ना, उस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे सी डेश, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो बोला भी है। अब प्रकार की सहायता से जितना कोण एबीसी है वही कोण बी डेश पर भी बनाएंगे, जो एसी भुजा को सी डेश पर मिलेगा, और इस प्रकार 2/3 गुनी संगत भुजाओं के समरूप त्रिभुज ए बी डेश सी डेश का निर्माण हो जाएगा। तो देखो इसको मैं बता देता हूँ, ये देखो अपने पास ये बी डेश हो गया, और ये जहां पे एसी भुजा को काटता है वो अपने पास बिंदु सी डेश हो गया। तो इस तरह से अपने पास ए बी डेश सी डेश ये समरूप त्रिभुज जिसकी भुजा
एबीसी की भुजाओं की 2/3 गुनी है। हम लोग देख भी सकते हैं, अगर ये कोण जो है अपने पास ये कोण बी, ये इस कोण बी के बराबर है, और साथ ही साथ ये एबी जो भुजा है वो एबी डेश के 2/3 गुनी है। ठीक है, 2/3 गुनी है ना, और जितना कोण यहाँ पे बन गया उसके सम्मुख भुजा भी तो उस अनुपात में बट जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि कोण ए बी डेश मतलब त्रिभुज त्रिभुज ए बी डेश सी डेश ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात 2/3 के बराबर होगा और इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, और इस प्रकार से हमारे पास समरूप त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ये हमारे पास त्रिभुज की रचना हो जाएगी, और ये त्रिभुज के रचना के चरण मैंने साथ ही साथ समझा दिए हैं। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।